हरे कृष्णा जी, राधे राधे। मैं ग्रंथ मधुर ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। मुझसे कईयों ने प्रश्न ये पूछा है कि तुलसी की माला या रुद्राक्ष हो, जनेऊ, क्या ये भी सूतक पातक में खराब हो जाते हैं? इसी के ऊपर मैं वीडियो बना के लेके आई हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो तुलसी की माला होती है, अगर हम अपने गुरु जी से मिली हुई है तो वे खराब नहीं होती, वे शुद्ध ही रहती है। ऐसे ही अगर हमने कंठी में एक वो डाला हुआ है, रुद्राक्ष डाला हुआ है, जनेऊ डाला हुआ है, तो ये सब खराब नहीं होते, ये पवित्र ही रहते हैं, चाहे अपवित्र दिन हो। तो हमें मानसिक रूप में भगवान का स्मरण करना चाहिए, पाठ पूजा तो नहीं करनी चाहिए इन दिनों में। कपाट लगा दिया जाता है, भगवान को स्पर्श नहीं किया जाता, दिया आरती नहीं की जाती, ना हमें तुलसी को जल दिया जाता है। अगर तुलसी को जल देना है, तो किसी 10 साल की छोटी अगर घर में कन्या है तो उससे दिलवा दीजिए, नहीं तो आस-पड़ोस किसी को कह के उससे जल तुलसी को दिया जाता है। तो तुलसी से भी हमें दूर ही रहना चाहिए, उसको भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। और इन दिनों में जैसे व्रत आ जाते हैं, अगर हम शुरू से काशी का व्रत रखते आ रहे हैं, तो वो तो व्रत आप ऐसे रख सकते हैं कि आपने व्रत तो नहीं रखना, लेकिन उस दिन अन्न नहीं खाया जाता। अगर आपने अचानक से काशी का व्रत रखना है, तो वो नहीं रखा जाता। तो अगले दिन जैसे ब्राह्मण भोज होता है द्वादशी को, वो भी नहीं करवाया जाएगा, ब्राह्मण भोज भी नहीं होता इस दिन। और अगर हम इन दिनों में पाठ पूजा करते हैं, भगवान को स्पर्श करते हैं, नित्य कर्म वैसे ही अपना रूटीन रखते हैं, तो जो भगवान है, नारायण है, उन्होंने गरुड़ को बताया गरुड़ पुराण में, अगर जो मनुष्य ऐसे नित्य कर्म डेली वैसे ही रूटीन अपना रखता है, तो उसने आज तक जो भी पुण्य कर्म किए हैं, सत्कर्म किए हैं, वो सारे उसके नष्ट हो जाएँगे। इसलिए हमें पाठ पूजा ना करने का कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि गरुड़ पुराण में भगवान ने खुद ही ये सब बताया हमें। और भगवान नारायण ने क्या बताया है, जैसे गमी होती है, घर में कोई अफ़सोस के लिए आता है, तो हमें उसके स्वागत कह लो, या कोई बड़े-बुजुर्ग आए हैं, उनको बाहर गेट तक ना उनको लेने जाना है, ना उनको छोड़ने जाना है। और अपना अंदर ही बैठे रहना है, वो अपने आप आएँगे, और उनसे जब बैठना है, तो नीचे दरी बिछी हुई होती है, वहीं पे बैठा जाता है, तो उनसे थोड़ी-सी दूरी बना के रखी जाती है। और ना ही बड़ों को चरण स्पर्श किया जाता है, ना अपने चरण स्पर्श किसी छोटों से करवाया जाता है। तो इसमें ऐसे ये अगर हम अपनी भगवान के अनुसार ऐसे मर्यादा बनाए रखेंगे, तो हमारे को कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि गरुड़ भगवान को खुद बताया है नारायण भगवान ने गरुड़ पुराण में। अगर आप गरुड़ पुराण पढ़ोगे तो आपको सब पता लगेगा। आप गरुड़ पुराण जैसे घर में रखवाया जाता है, तो उसको ध्यान से सुनो, तो आपको एक-एक चीज़ का पता लगेगा कि हमारे भगवान ने हमारे शास्त्रों में क्या-क्या बताया गया है। और सूतक-पातक में कभी भी हमें किसी को ज़बरदस्ती चाय पीने या पानी पीने के लिए नहीं कहा जाता, क्योंकि जो हमारे घर आता है वो चाय अगर पानी पीता है तो उसको भी सूतक-पातक लग जाता है। इसलिए ऐसा नहीं किया जाता। तो अगर कोई दूर से आया है बहुत, तो उसको अगर पानी पीना है तो वो खुद माँग लेगा। हरे कृष्णा जी, राधे राधे। मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होएगी, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि जो हम तुलसी को पानी जल देते हैं, वो 10 साल की कन्या होती है, तो वो जो जल दिया जाता है, जल हमें किसी और के घर से बाहर से लेके आना पड़ेगा। जो वो कन्या होएगी, उसके घर के वाले खुद लेके आएँगे, आपने नहीं लेके आना बाहर से। अपने घर का पानी नहीं यूज़ करते इसमें। हरे कृष्णा जी, राधे राधे।